नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 106 नए कोरोना संक्रमित। प्रदेश में 2462 हुई संक्रमितों की संख्या। अब तक हो चुकी है 21 की मौत। अब इंद्री में शुरू हुई कोरोना वायरस की टेस्टिंग। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 50 लोगों का किया गया टेस्ट। लोगों को मिलेगा फायदा। शराब घोटाला मामले में विज ने हुड्डा पर किया पलटवार। कहा, नजर कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे नजर आता है अंधेरा ही अंधेरा। और पुरानी रंजिश में सोनीपत में दिन दहाड़े चली गोलियां। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 2462 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में आपको ये बता दें कि 1057 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में अभी 1384 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 106 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले गुरुग्राम में कोरोना के 58 मामले सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 21, पलवल से 9, भिवानी से 6, फतेहाबाद से 5, करनाल से 4, जींद से 2 और नारनौल से 1 मामला सामने आया है। फिलहाल पिछले 10 दिनों में हरियाणा में कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या डबल हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। भिवानी में कोरोना वायरस का तांडव लगातार जारी है और ऐसे में अब एक बार फिर से 10 नए मामले सामने आ गए हैं। सभी के सभी मरीज भिवानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। शहर के विधायक घनश्याम सर्राफ और उनकी बेटी के स्वास्थ्य विभाग ने फिर से सैंपल लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि जो केस सामने आए हैं उनमें बवानी खेड़ा से 2, नाथुवास से 1 और गांव प्रेमनगर से 1 केस शामिल है। हमारे पास 6 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 में से एक उमरवास गांव का रहने वाला है प्रवीण शर्मा, जिसकी बॉम्बे की ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो दादरी जिला में पड़ता है। हमने दादरी जिला को सूचित कर दिया है वहाँ के डीएसओ और सिविल सर्जन को ईमेल से। और बाकी हमारे 2 बवानीखेड़ा से पॉजिटिव आए। सबसे बड़ी राहत की बात है कि हमारे भिवानी के माननीय विधायक श्री घनश्याम सर्राफ और उनकी बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आई। इंद्री के सरकारी अस्पताल में 50 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी, दूध, डेयरी और सब्जी बेचने वाले, काम करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उनका टेस्ट किया गया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी 2 बार सरकारी अस्पताल में 66 लोगों की कोरोना की जांच की गई थी, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि पहले कल्पना चावला अस्पताल में कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अब ये सुविधा इंद्री में ही उपलब्ध है। 50 के करीब सैंपल लिए हैं, इनफैक्ट 50 सैंपल लिए हैं। तो इसमें हमारे पुलिस कर्मचारी थे, हमारे हेल्थ विभाग से थे, बाकी अन्य जो पर्सन हैं जिनके ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री प्लस कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अगर है किसी की, वो भी, तो वो सस्पेक्टेड पेशेंट्स को हमने इकट्ठा किया हुआ था। इन सब की सैंपलिंग हुई है। पहले भी हमने 2 बार सैंपलिंग का ये आयोजन किया इस तरह से, तो वो सारे नेगेटिव आए हैं पहले 2 बार। आज 50 सैंपल गए हैं, इनकी रिपोर्ट कल सुबह हमें मिल जाएगी। थाने के जितने कर्मचारी हैं सभी का सैंपल लिया गया और सभी ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। और हम चाहेंगे जनता भी सारी कोरोना टेस्ट कराए अपना। जनता से अपील करेंगे भी हर आदमी अपना टेस्ट जरूर कराए। तो कोरोना पॉजिटिव केस आता है, कृपया करके उस गली में, उस घर में, परिवार में ना जाएं, आना जाना बंद कर दें और अपना बचाव करें। सोनीपत शराब मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला है, जिसका जवाब गृह मंत्री अनिल विज ने दिया है। नहीं, जब आईसाइट कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इनको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जांच कमेटी पूरी गहराई तक जाएगी और सब कुछ बेनकाब करेगी। और ये जो शराब घोटाला है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से ही चल रहा है और तब तक की भी गहराई में जाएगी।
कोरोना महामारी में सरकार जहां लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही है, तो वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 के दौरान 65 साल की आयु के बुजुर्ग दंपतियों की मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी सराहनीय कार्य कर रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम ने बाली नगर में रह रहे बुजुर्ग दंपति के बैंक से 20,000 रुपए निकालकर उनके घर पर पहुँचाने का काम किया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार हमें 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग दंपति हैं या अकेले रह रहे हैं उनकी कोई भी मदद हो, जैसे कि दवाइयाँ उपलब्ध करानी है, राशन उपलब्ध कराना है या उन्हें कैसी भी कोई ज़रूरत हो, उसके लिए रेड क्रॉस के सभी स्वयंसेवकों को हमने सर्वेक्षण करवाया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्यरत आउटसोर्सिंग और एनएचएम कर्मचारियों ने रादौर सरकारी हॉस्पिटल में अपने हाथ पर काला रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष गुलशन कुमार ने किया। वहीं उनकी आपको ये बता दें कि मांगे न मानने पर संघ द्वारा संघर्ष की भी चेतावनी दी गई है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुलशन कुमार ने कहा कि एक तरफ तो पूरे देश के स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना महामारी से एक योद्धा की तरह अपनी जान को हथेली पर रखकर देश हित में दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनदेखी की जा रही है। मांग हमारी में यह है, एक तो ठेकेदार आउटसोर्सिंग के लिए अगर ठेकेदार चेंज होता है तो कर्मचारी नहीं निकाला जाए कोई भी, ठीक है। दूसरा 7 पे कमीशन एनएचएम कर्मचारियों का वो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और वेतन में संगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। उससे हमारी ये मांग है। आज के टाइम में एनएचएम कर्मचारी हो या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, कोरोना महामारी में पूरे कंधे से कंधा मिला के दिन रात स्वास्थ्य विभाग में खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनके जो इनकी डिमांड है उसको अनदेखा किया जा रहा है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों पुरानी लंबित पड़ी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए धरने पर। आपको ये बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने जिला प्रधान जगदीश की अगुवाई में नारेबाजी करके विरोध जताया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा। नगर परिषद में पिछले 5 सालों से सफाई कर्मचारियों को भत्ता और वर्दी नहीं मिली है। रिटायर्ड कर्मचारी को उनके पैसे तक नहीं मिल पाए। सफाई कर्मचारी नरवाना से 125 कर्मचारी जो धरने के बैठे हैं, आज हमारी मांगों के लिए लेके बैठे हैं, जिसे हमारा कब सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाता उनका पैसा नहीं मिलता। जैसे वर्दी जुटते के एसडीएम साहब पे साइन कराने के लिए उससे जवाब दे दिया। जो रिटायर कर्मचारी हो धक्के खाना पीने लग गया, जो मर खप जाए बीच में कर्मचारी, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। इसको जो भी मांग हमारे सभी अधिकारियों से मिल रही, इसकी कोई गौर नहीं है, कोई सुनाई नहीं है हमारे पास। लास्ट का हमारा ये था हम मजबूर होकर हड़ताल करें। मान ले लॉकडाउन में हम हड़ताल करने के मजबूर हैं। मॉडल टाउन रतिया में बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण जगह जगह पानी भर गया है, जिसके चलते बिजली के खंभे और घरों में करंट आना शुरू हो गया है। घर से बाहर निकलते समय अब लोगों को करंट लगने का डर लगता है और इतना ही नहीं, लोगों को मजबूरी में जमा हुए पानी से निकलकर होकर जाना पड़ता है। लोग कोरोना महामारी को लेकर पहले ही डरे हुए हैं। जमा पानी पर मच्छर पनपते हैं, उसके बाद बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। लेकिन ये बरसात के मौसम में फैल रहे करंट ने लोगों में डर का माहौल रख दिया है। आलम यह है कि इस करंट के चलते आज ही एक गाय की मौत हो चुकी है। मामला यहाँ पे बिजली का भी है, सीवरेज का तो सबने बता ही दिया, बिजली का भी है। ये वायर देखिए सारी नीचे हो गई है, जब से तूफान आया ठीक नहीं हुई है और सारा करंट आ रहा है इनमें, घरों में भी आ रहा है और फिर जो पार्क की बाउंड्री है उसमें सब में करंट है। आज सुबह गाय भी करंट खा के मर गई है वहाँ पे। तो हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बारिश का मौसम आ रहा है तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। प्रशासन को अवगत करवाया इस मामले को लेकर? प्रशासन को करवाया है, एक बार बिजली के सीवरेज के लिए तो करवाया है हमने अवगत। जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाइए। जरा सी बारिश की वजह से हमारा ये मॉडल टाउन समस्याओं से घिर चुका है। थोड़ी सी बारिश आई, सारे सीवरेज ओवरफ्लो हो चुके हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सड़क का कार्य रुका हुआ है, इधर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं और थोड़े से ही पानी की वजह से पार्क के साथ वाली ग्रिल पे करंट आया हुआ है, जिससे बहुत ही भय का माहौल बना हुआ है। तो हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से कि हमारी इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कोरोना महामारी के बीच भिवानी में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पैसे देने के बाद जब
ना नौकरी मिली और ना पैसे, तो उसने पैसे लेने वाले का एक साथी के साथ में मिलकर अपहरण कर लिया। 30 लाख रुपए की फिरौती मांग डाली, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 3 दिन इधर उधर घूमकर दादरी के किसी गांव में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमित नाम का व्यक्ति है जो मध्य माधवी का रहने वाला है। उसने हमारे को 30 तारीख को शिकायत दी थी और 100 नंबर पर भी हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि उसका मानेरू नाम के अनिल और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया 27 तारीख को ही, जिसकी सूचना पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 तारीख को ही मुकदमा दर्ज करके और अपराधियों को पकड़ने की तैयारी की, जिस पर आधार पर 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मुद्दई है उसको उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भिवानी एडमिट कराया गया है। सोनीपत के बैयापुर गांव में 1.5 महीने पहले हुई कहासुनी की रंजिश में कार सवार 4-5 हमलावरों ने एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोलियां मार दी। व्यक्ति की छाती में 2 और कमर में 1 गोली मारी गई है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। घायल को सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल के बयान पर एक नामजद समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव बैयापुर निवासी कृष्ण कुमार ने सदर थाना पुलिस को बताया कि उसका करीब 1.5 महीने पहले गांव के टीलू उर्फ फूल कुमार से मामूली झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बना ली है। निर्जला एकादशी पर रोहतक के प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित मोहित धनवंतरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।